नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी बातों में सच्चाई, आस्था और सकारात्मकता की गहरी समझ छिपी होती है, जो हमें जीवन में सच्चे सुख, शांति की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। उनका हर शब्द हमें आत्मविश्वास, प्रेम और मानसिक शांति की ओर अग्रसर करता है। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक विचार आपके लिए लेकर आए हैं, जो हमें अपने जीवन में शांति, प्रेम और विश्वास रखने की प्रेरणा देगी, जिसे आप रोजाना सुन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को पूरा देखिए। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को बदलने की कोशिश करता है वही दुनिया को बदल सकता है। भगवान के बिना जीवन अधूरा है। अपने दिल में ईश्वर को बसाएं और हर काम में उनका साथ महसूस करें। जब तक आप अपने भीतर शांति नहीं पाएंगे, तब तक बाहरी दुनिया की शांति का कोई अर्थ नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को जानना है, क्योंकि खुद को जानने के बाद ही हम भगवान को समझ सकते हैं। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करते, तब तक हम खुद को सच्ची शांति नहीं दे सकते। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस अपने कर्मों पर विश्वास रखें। ईश्वर के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका अपनी नीयत को साफ करना है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसके बारे में न सोचें। जो आपके पास है उसी में खुशी ढूंढें। सच्चे सुख की प्राप्ति तब होती है जब हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि सकारात्मक सोच आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी की ये बातें हमें अपने जीवन में शांति, प्रेम और विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर दिन हमारे लिए नया जन्म है। हर दिन को नए आत्मविश्वास और नई उम्मीदों के साथ जीना चाहिए। जब तक आत्मा में शांति नहीं होती, तब तक कोई बाहरी सफलता सच्ची खुशी नहीं दे सकती। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा मन है और उसे सकारात्मक दिशा में चलाना हमारी जिम्मेदारी है। जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं वही अपने लिए भी चाहें। यही सच्चा जीवन है। हर समस्या का हल हमें खुद के भीतर मिल सकता है। बस खुद को पहचानना जरूरी है। शांति और सुख की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। इसलिए हर दिन को शांतिपूर्ण तरीके से जिए। मनुष्य का जीवन कभी भी असफल नहीं होता जब तक वह निरंतर प्रयास करता रहे। जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यही सोचकर हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब वह काम ईमानदारी और सच्चाई से किया जाए। धैर्य और प्रेम से ही हम जीवन के सबसे कठिन समय को पार कर सकते हैं। भक्तों, श्री कृष्ण जी के ये विचार जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। इनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर दिन एक नया अवसर होता है और हमें हर पल को सही दिशा में जीने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण जी के ये विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा भी देते हैं। उनके विचार हमें सही दिशा में चलने और हर परिस्थिति में खुश रहने का मार्ग दिखाते हैं। उनके उपदेशों से लाखों लोग जीवन में शांति और संतुष्टि पाते हैं। उनका संदेश हमेशा सकारात्मकता, आत्मसमर्पण और भक्ति पर आधारित होता है। यह विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा भी देते हैं। उनके विचार हमें सही दिशा में चलने और हर परिस्थिति में खुश रहने का मार्गदर्शन दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सच्ची खुशी है। खुश रहना है तो दूसरों से उम्मीदें कम रखें और खुद से उम्मीदें ज़्यादा रखें। जब तक हम अपने मन को शांति नहीं देते, तब तक जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिल सकती।
जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें। यही सच्ची संपत्ति है। अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाएं। यही जीवन का असली उद्देश्य है। दूसरों को खुश देखने से ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं है। जब भी कोई मुसीबत आए उसे प्रभु का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें। भगवान कहते हैं, जो जैसा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी स्थिति में संतुष्ट रहो। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचें। समय की कद्र करो, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण का कहना है कि भावुक होना कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भावुकता को अक्सर लोग कमजोरी मानते हैं। श्री कृष्ण का मानना है कि भावुक होना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनका कहना है कि भावुक लोग अधिक दयालु, संवेदनशील और समझदार होते हैं, जो दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। भावुक होना हमारी ताकत है, मूर्खता नहीं। भावुक लोग दूसरों की तकलीफों को गहराई से महसूस करते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका यह गुण उन्हें दूसरों का प्रिय बनाता है। भावुक लोग अपने रिश्तों में गहराई और सच्चाई को लेकर अपने प्रियजनों की भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ खड़ा रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार भावुक लोग अपनी भावनाओं को कला, संगीत या लेखन के जरिए व्यक्त करते हैं। उनकी रचनात्मक उनके व्यक्तित्व को खास बनाती है। भावुक लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भावुक लोग अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के इस विचार से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि भावुकता कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है, जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। भावनाओं को अपनाएं और अपनी संवेदनशीलता को अपने व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बनाएं। जो हो रहा है वही सबसे अच्छा हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हर दिन छोटी जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि हर कदम महत्वपूर्ण होता है। सच्ची खुशी अपने भीतर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया से प्यार करना बहुत आसान हो जाता है। मन की शांति से बड़ा कोई खजाना नहीं है। जो काम आपको खुशी दे वही काम करें, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से ही जीवन में असली सुख मिलता है। वह कभी हारता नहीं जो हर परिस्थिति में भगवान के साथ चलता है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जिंदगी को हर पल जिए और हर हाल में भगवान का धन्यवाद करें। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के शब्दों में गहरी प्रेरणा और जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। उनका विश्वास है कि जीवन में हर ठोकर एक सबक है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। वे हमेशा हमें यह याद दिलाती है कि आत्मविश्वास, सकारात्मकता और भगवान में आस्था से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनके भीतर जीवन को समझने और हर पल में खुशी खोजने का प्रेरणा देता है। कान्हा कहते हैं कि हर ठोकर की यह चेतावनी है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। हमें गिरने से पहले सीखना चाहिए। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं। जो दिल से भगवान में विश्वास करता है उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जिंदगी को समझने से पहले खुद को समझो, क्योंकि आत्मज्ञान ही सच्ची उन्नति है। आपका नजरिया ही आपकी दुनिया बनाता है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम आएंगे। संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है आत्मविश्वास। इसको हासिल कर लो तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। खुश रहना एक कला है। यह आपके विचारों पर निर्भर करता है, न कि परिस्थितियों पर। भगवान कहते हैं, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो वह आपके हर कदम के साथ हैं। अपने जीवन के हर छोटे पल को भगवान को महसूस करना ही असली भक्ति है। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में धैर्य और विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समाज में लोग खुश दिखते हैं, परंतु सच्ची खुशी और संतोष बहुत कम लोगों के जीवन में होता है। उनका यह संदेश हमें आंतरिक शांति और सच्ची खुशी की ओर प्रेरित करता है।
दोस्तों, श्री कृष्ण जी अपनी वाणी और विचारों से लोगों को जीवन की सच्ची समझ और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। उनकी बातें और शिक्षाएं हमारे जीवन में संतुलन, सुख और आत्मज्ञान लाने में मदद करती है। वे कहते हैं कि लोग खुश दिखते हैं, परंतु सच्ची खुशी और संतोष बहुत कम लोगों के जीवन में होता है। उनका यह संदेश हमें आंतरिक शांति और सच्ची खुशी की ओर प्रेरित करता है। गोपाल कहते हैं, आजकल खुश दिखते सब हैं पर होते कम हैं। सच्ची खुशी वही है जो भीतर से आती है। जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा सुखी होता है। संसार में सबसे बड़ी विद्या आत्मज्ञान की है और सबसे बड़ा सुख आत्मा की शांति है। हर कार्य को करने से पहले उसका परिणाम सोचना चाहिए, तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न हो। मौन रखना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। यह कई समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है उसे किसी भी परिस्थितियों में डरने की जरूरत नहीं होती। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए संयम और साधना जरूरी है। सच्ची संपत्ति केवल ज्ञान और सद्गुणों में है, बाकी सब अस्थिर है। जो समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान महाभारत युग के समय अपने मित्र अर्जुन को दिया था। उनकी बातें हम सभी के जीवन को सरल और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण जी के उपदेशों में आत्मनिर्भरता, प्रेम और सेवा का महत्वपूर्ण संदेश होता है। उनके विचार हमें हर परिस्थिति में आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। गोपाल कहते हैं, जो आपसे बुरा करते हैं उनका अच्छा करना सीखिए, यही सच्ची साधना है। अगर भगवान से प्रेम करना है तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। शरीर एक तत्कालीन चीज है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए रहती है। हर कठिनाई में एक मौका छिपा होता है, उसे पहचानने की आवश्यकता है। खुश रहना एक मानसिक स्थिति है जो हमें अपने दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं वे कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। जीवन में सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। आपकी मेहनत और इरादा ही आपको सफलता दिलाती है, कोई अन्य चीज नहीं। जो अपना गुस्सा नियंत्रित कर सकता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। गुस्से में जो कहा जाता है वह दिल को चोट पहुंचाता है, लेकिन शांति से कहे शब्द दिल को सुकून देता है। जब भी गुस्सा आए एक गहरी सांस लें और शांत होने का प्रयास करें, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। सकारात्मक विचार और शांति की ओर बढ़ने से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। गुस्सा व्यक्ति को अंधा बना देता है, लेकिन शांति और संतुलन से हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। अच्छे कर्मों की राह पर चलने से गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। जो अपने भीतर शांति बनाए रखता है वह बाहरी दुनिया में भी शांति का अनुभव करता है। जब हम अपने विचार को काबू नहीं कर पाते, लेकिन शांत रहकर हम अपने आप पर काबू पा सकते हैं। शांति की भावना में इतनी ताकत है कि यह किसी भी संकट या गुस्से को शांत कर सकती है। अपने गुस्से पर काबू पाना आत्मसंयम का सबसे बड़ा रूप है। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये विचार हमें सिखाते हैं कि गुस्से को शांत करने के लिए हमें अपनी सोच और भावना पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ये बातें हमारी जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण महाभारत के एक महान पात्र और नीति शास्त्रज्ञ थे, जिनकी सलाह और विचार आज भी जीवन में मार्गदर्शन देने के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनका ज्ञान और उनके द्वारा कहे गए शब्द आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी बातें जीवन के हर पहलू को सोचने और उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचारों में सच्चाई, नीति शास्त्र और मानवीय संवेदनाओं का समावेश है, जो हमें जीवन की कई पहलुओं को सुलझाने में मदद करते हैं। भगवान कहते हैं, जो समय की कद्र करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो अपना नियंत्रण खो देता है
वह कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को समझना और सुधारना जरूरी है। सच्ची विद्वता तब होती है जब आप अपने अंदर की ज्ञान की दीप जलाते हैं। अगर आपको अपना रास्ता सही दिखे तो बिना डर के उस पर चले। भगवान कहते हैं, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित करता है वह जीवन के हर मोड़ पर विजयी होता है। सच्चा मित्र वह होता है जो कष्टों में साथ देता है, न कि खुशियों में। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जो उसे संतुलित तरीके से स्वीकार करता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। व्यक्ति की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, शब्दों से नहीं। श्री कृष्ण के ये विचार हमारे जीवन को सरल और समझदारी से जीने की प्रेरणा देते हैं और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी नीतियाँ जीवन को जीने का सही तरीका सिखाती हैं, जिससे हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता पा सकते हैं। उनके विचार न केवल राजनीतिक और समाज के लिए बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। श्री कृष्ण की शिक्षा से हमें जीवन में कठिनाइयों से जूझते सफलता पाने और सही राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उनका ज्ञान आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। कान्हा कहते हैं, जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह इंसान कभी भी आपकी मदद कर सकता है। आपका सबसे बड़ा गुरु आपका अनुभव होता है। समय और भाग्य दोनों बहुत शक्तिशाली होते हैं। समय को समझो और भाग्य का पालन करो। जो दूसरों के गलतियों से सीखता है वह सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के हर पहलू पर गहरी समझ दी है और उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके द्वारा कहे गए विचार खास तौर पर गुस्से को शांत करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बेहद प्रभावशाली है। इन विचारों से हम अपने आंतरिक संतुलन को समझ सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण के विचार जीवन में धैर्य और संतुलन लाने का अद्भुत तरीका प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे अनमोल गति चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हमेशा देख सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।